हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली थर्ड बुक है, चैप्टर है अकाउंटिंग रेशोज़, और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और टॉपिक है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आइटम आ जाती हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में तो सबसे पहले आता है डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन और पब्लिक डिपॉजिट। ये जितने भी एक साल से ज़्यादा के लिए लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आ जाते हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। तो अब हम आपको फार्मूले बताने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 38 और पेज नंबर 3.107 पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट को इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, हमारी रेशो आ जाती है। तो क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिया हुआ है 1,80,000 और करंट लायबिलिटी दे रखी है 20,000। तो डेब्ट कैसे निकालेंगे? डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिए हुए हैं 1,80,000 और करंट लायबिलिटीज 20,000 दी हुई है। तो हमारे डेब्ट आ गए 1,60,000। ये 1,60,000 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें चाहिए इक्विटी की वैल्यू। तो इक्विटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट माइनस कर दो, यानी कि इक्विटी का क्या फार्मूला हुआ? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट माइनस कर देंगे तो इक्विटी आ जाएगी। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में 2,60,000 दिया हुआ है
और टोटल डेप्ट हमारा है 1,80,000। तो हमारा डेप्ट आ गया 80,000। ये 80,000 हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको काटेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो हमारा आंसर आ गया 2:1 आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 38 किया। अब हम क्वेश्चन 39 करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3.107 पर ही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, वही फार्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है और जनरल रिजर्व है 90,000 रुपये और प्रॉफिट है 50,000 रुपये। तो हम इक्विटी निकाल लेते हैं पहले। इक्विटी का क्या फार्मूला हुआ, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व और प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 5 लाख प्लस जनरल रिजर्व 90,000 और प्रॉफिट है 50,000। तो ये आ गया 6,40,000। तो इक्विटी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 6,40,000। अब हमें डेप्ट की ज़रूरत है, तो डेप्ट कैसे निकालेंगे। हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है और डिबेंचर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन में डिबेंचर 1,30,000 दिए हुए, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो 1,30,000 हम यहाँ लिखेंगे। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 जीरो से ये हमें 1,30,000 वैल्यू दी हुई है, तो 4 जीरो से 1,30,000। तो 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब 13 को 64 से डिवाइड करेंगे। 13 को 64 से डिवाइड करेंगे, तो ये टेबल चल नहीं रहा है। पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। अब 2 से चल जाएगा टेबल, 2 बच गया, पॉइंट 0 न जाने की 0, फिर एक बार चल गया और 3 बार चल गया। 3 चौक 12 का 2 हासिल है, 3 चौक 18 1 19। तो 0.203 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.203:1 आंसर। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये सॉल्व करके दिखाए। दोनों हमारे बुक से आंसर टैली हो गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।